हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक बटे ए कोमा एक बटे बी कोमा एक बटे सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि पहला बिंदु है बी प्लस सी बटा में ए, सी प्लस ए बटा में बी कोमा ए प्लस बी बटा में सी समांतर श्रेणी में है। दूसरा बिंदु है बी प्लस सी माइनस ए बटा में ए, सी प्लस ए माइनस बी बटा में बी, ए प्लस बी माइनस सी बटा में सी समांतर श्रेणी में है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो प्रत्येक जगह हमारा समान रहता है और उसे हम बोलते हैं सारों अंतर, जिसे हम डी से लिखते हैं। तो अब देखो, जैसे हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है, तो देखो जो मध्य पद है वो प्रथम पद और तृतीय पद के योग का आधा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दो बी बराबर ए प्लस सी। हम कह सकते हैं मध्य पद का दुगुना है वो पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है एक बटे ए, एक बटे बी, एक बटे सी समांतर श्रेणी में है। तो देखो भाई, इसका जो मध्य पद है उसका दुगुना, तो दो गुणा एक बटे बी बराबर होगा हमारा एक बटे ए प्लस एक बटे सी। अब हम पहले बिंदु के लिए बात करते हैं। तो पहले बिंदु उसने कहा है बी प्लस सी बटा में ए कोमा सी प्लस ए बटा में बी कोमा ए प्लस बी बटा में सी, ये समांतर श्रेणी में। तो हमें सिद्ध करना होगा यहाँ से, क्योंकि हम सिद्ध कर देते हैं कि मध्य पद का दुगुना है वो प्रथम और तृतीय पद के योग के बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो देखो दो गुणा सी प्लस ए बटा में बी बराबर बी प्लस सी बटा में ए प्लस ए प्लस बी बटा में सी। तो अब देखो, यहाँ से हम इसका दायां पक्ष लेके चलते हैं। तो दायां पक्ष हमारा है बी प्लस सी बटा में ए प्लस बी बटा में सी। इसको अलग अलग कर देते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बी बटे ए प्लस सी बटे ए प्लस ए बटे सी प्लस बी बटे सी। तो हम देखते हैं पहले और जो चौथा पद है उसमें से हमारा बी उपनिष्ठ आ रहा है, तो वहां से हम बी उपनिष्ठ लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एक बटे ए प्लस एक बटे सी प्लस सी बटे ए प्लस ए बटे सी। तो हमारी जो मुख्य उदाहरण है उसमें हम देखते हैं, तो हमारा जो मध्य पद का तुगन है वो प्रथम और द्वितीय पद के बराबर होता है। इसी तरह हमारे पास दो गुणा एक बटे बी बराबर एक बटे ए प्लस एक बटे सी है, तो हम इसे समीकरण नंबर एक देते हैं। तो समीकरण एक से हम यहाँ इसका मान रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा बी गुणा दो बटे बी प्लस हमारे पास आ जाएगा सी बटे ए प्लस ए बटे सी। तो यहाँ देखो हमारा जो बी से बी है वो कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा दो प्लस सी बटे ए प्लस ए बटे सी। अब यहाँ से हम इसका लैस है लेते हैं। तो हमारे पास लैस है वो ए सी आ जाता है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास क्या दो ए सी प्लस सी की घात दो प्लस ए की घात दो। चूंकि हम जानते हैं ए प्लस बी की घात दो बराबर होता है ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सी प्लस ए की घात दो बटा में ए सी। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए गुणा सी प्लस ए बटा में ए सी। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो भाई, हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं सी प्लस ए बटा में सी ए गुणा में सी प्लस ए। तो अब इन पदों को हम अलग अलग करते हैं। तो हमारे पास देखो सी बटा में सी ए प्लस ए बटा में सी ए गुणा सी प्लस ए। तो देखो यहाँ सी से हमारा सी कट गया, यहाँ ए से हमारा ए कट गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक बटे ए प्लस एक बटे सी गुणा में सी प्लस ए। तो यहाँ हम देखो समीकरण एक से मान रखेंगे, तो हमारे समीकरण एक से जो मान है वो हमारा है दो बटे बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दो बटे बी सी प्लस ए। तो ये हमारा बायां पक्ष है। यहाँ से हम देखते हैं तो दायां पक्ष
हमारे जो बाएं पक्ष के बराबर है आ चुका है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमें श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है, तो हम लिखेंगे बी प्लस सी बटा में ए कोमा सी प्लस ए बटा में बी कोमा ए प्लस बी बटा में सी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके जो मध्य पद का दुगुना है वो प्रथम और तृतीय पद के योग के बराबर है। तो ये हमारा प्रथम बिंदु सिद्ध होता है। अब हम प्रश्न के जो द्वितीय बिंदु है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास द्वितीय बिंदु है वो है बी प्लस सी माइनस ए बटा में ए कोमा दूसरा है सी प्लस ए माइनस बी बटा में बी कोमा ए प्लस बी माइनस सी बटा में सी। तो इसे हमें समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है। तो देखो भाई, इसको समांतर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि मध्य बिंदु का दुगुना, तो 2 गुणा सी प्लस ए माइनस बी बटा में बी बराबर होगा हमारा प्रथम पद बट प्लस द्वितीय पद। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका जो दायां पक्ष है उसको लेते हैं। तो देखो दायां पक्ष, तो दायां पक्ष हमारे पास है बी प्लस सी माइनस ए बटा में ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी बटा में सी। तो यहाँ से देखो भाई, इनको बटा वाली संख्या को सभी के नीचे अलग अलग कर देते हैं। तो बी बटे ए प्लस सी बटे ए माइनस ए बटे ए प्लस ए बटे सी प्लस बी बटे सी माइनस सी बटे सी। तो यहाँ से देखो भाई, ए से हमारा ए कट जाएगा और यहाँ हमारा सी से सी कट जाएगा। अब देखो इस बी बटे ए और बी बटे सी में से हमारा उपनिष्ठ आ रहा है वो बी आ रहा है, तो बी उपनिष्ठ लेंगे तो 1/a प्लस 1/c प्लस हमारे पास आ जाएगा c/a प्लस a/c -1 और -1 हमारा हो जाएगा -2। अब देखो हम यहाँ से समीकरण 1 से इसका मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा जो मान है इसका वो है 2 गुणा 1/b। तो यहाँ देखो मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा b गुणा 1/b प्लस a/c प्लस c/a -2। तो यहाँ b से हमारा b कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस यहाँ से हमारा जो लेस है वो आ रहा है, तो सी ए है वो हमारा यहाँ से लेस आ जाएगा। तो हमने सी ए लेस से ले लिया, तो 1 की घात 2 प्लस c की घात 2 -2। तो यहाँ 2 के बट्टा में 1 लेंगे, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो लेस है आ रहा है वो सी ए आ रहा है। तो 2ac प्लस 1 की घात 2 प्लस c की घात 2 -2। तो यहाँ से देखो हमारा ये सूत्र होता है a प्लस b की घात 2 बराबर 1 की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा c प्लस 1 की घात 2 बटा में c a -2। तो c प्लस 1 की घात 2 है, इसको हम लिख सकते हैं c प्लस a बटा में c a गुणा में c प्लस a -2। यहाँ से हम देखो इन पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c बटा में c a प्लस a बटा में c a गुणा में c प्लस a -2। तो यहाँ हमारा देखो c से तो c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/a प्लस 1/c गुणा में c प्लस a -2। तो ये समीकरण है 1 से हम यहाँ मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से जो ये मान है वो हमारा हो जाएगा 2/b c प्लस a -2। तो यहाँ से हमारा जो लेस है आ रहा है वो b आ रहा है, तो 2c प्लस a -2b। तो यहाँ से हम 2 को बेनिस्ट लेंगे, तो 2 बेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c प्लस a-b बटा में b। तो ये हमारा बायां पक्ष है, तो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो पद श्रेणी है वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो देखो भाई, हमारी श्रेणी में पद जो थे वो थे b प्लस सी माइनस ए बटा में ए कोमा सी प्लस a-b बटा में b कोमा a प्लस b माइनस c बटा में c समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका जो मध्य पद का दुगुना है वो प्रथम और तृतीय पद के बराबर है, योग के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे दोनों बिंदु सिद्ध हुए। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।